हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों है ना पढ़ा रहा हूं। इसमें स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्वों को पूरा तत्वों का नाम है ना, इसके बारे में कुछ सामान्य परिचय। तो सबसे पहले मैं यदि आपको बताऊं तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया स्टूडेंट। वो कौन कौन सा है? प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, या तृतीय संक्रमण तत्व, चतुर्थ संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि स्टूडेंट इनमें क्या होता है कि एक प्रकार से धातु और अधातुओं को जोड़ने का गुण होता है। अर्थात संक्रमण तत्व के सहारे से हम किसी भी संकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं और इसमें धातु और धातु दोनों प्रकार के तत्वों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये संक्रमण मतलब होता है जोड़ना, और ये एस और पी के दोनों के मध्य में यानी दोनों ब्लॉकों को जोड़ता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। मुख्य रूप से ये है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और इनका मुख्य रूप से पहचान ये है कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में ही प्रवेश करते हैं स्टूडेंट। क्लियर? तो ये चीज आप समझ गए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। बस तो डी ब्लॉक के तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहला अपना वर्गीकरण क्या है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी। कौन सा स्टूडेंट? प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्वों को रखा गया? तो टोटल 10 तत्वों को रखा गया। अब इसमें से मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इसका सभी का यदि बात किया जाए स्टूडेंट कि सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n-1 पूरे का, सभी का मैं बात करूँ n-1 डी, 1 से कहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और लास्ट में जो ns होता है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सभी का हो सकता है, ठीक है ना। यदि जैसे आपका मान लीजिए 3D का है तो यहाँ पर 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2 होगा। 5D का है तो 5D 1 to 10 और फिर 6s 1 to 2 होता है, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो सभी का यहाँ समान सूत्र है, इसको आप याद कर लो बस सिंपल तरीके से। कुछ बुक्स में अलग अलग मिलता है, कभी कभी 0 से 2 होता है, लेकिन आप 1 से 2 करें, ठीक है, या कि 0 से भी 2 कर सकते हैं। ऐसा करना है तो 0 से भी 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से 2 के अंतर्गत 0 नहीं आ सकता, लेकिन 0 से 2 के अंतर्गत 1 आ सकता है। तो कभी कभी बुक्स में 0 to 2 मिलेगा और या 1 से 2 मिलेगा। क्लियर? तो आप 0 से 2 लिखेंगे, गलत नहीं कहलाएगा। तो देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी को कहां से व्यवस्थित किया गया है, तो यह श्रेणी स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक पर समाप्त होती है। इस श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 to 10 और ns है ना 0 to 2, 0 भी लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है। होता है इस आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया? 10 तत्वों को रखा गया है। अब वो कौन कौन से तत्व हैं? तो तत्वों का ट्रिक मैंने हालांकि बनाया था, जो कि वीडियो आपको मिले होंगे, यदि देखे होंगे तो, नहीं देखे तो बताइएगा जरूर, फिर से बना दिया जाएगा। तो ये 3D में कौन कौन से तत्व स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए 10 तत्व। कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये हैं 3D समूह के तत्व। अब इसको आपको लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये है 3D के पूरे तत्व। परमाणु क्रमांक यहाँ नीचे देख रखा है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसका यदि ट्रिक याद करना है, देखिए इसके टाइवे क्रो मांगे फिर कोनी काजी। देखो इस ट्रिक है, इसके टाइवे क्रो मांगे फिर कोनी काजी। तो ऐसे ट्रिक याद कर लेना, करना होगा तो, और यदि नहीं याद नहीं करना है तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आशा उम्मीद है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व समझ में आ गए। कहां से कहां तक है? 21 से 30 तक है। स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक पर समाप्त होते हैं। इनके सभी के अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करता है, इसलिए इसे 3D संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए? चलिए अगला देखिए द्वितीय संक्रमण श्रेणी। यह यूट्रियम से प्रारंभ होता है और कैडमियम पर समाप्त होती है। इस श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही n-1 डी 1 to 10 ns 0 से 2 तक। इस श्रेणी में 10 तत्व हैं जो कि 5 में आवर्त में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कौन से आवर्त में आते हैं? 5 में आवर्त में आते हैं, मतलब 5वें आवर्त में आते हैं। तो 3D से देखते हैं 4D में कौन कौन से तत्व हैं। इन तत्वों को आपको लिखते चलना, ठीक है। ये मैं अलग अलग पूरा व्यवस्थित किया हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पूरा। देखिए यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, और ये पर सिल्वर और कैडमियम है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है? सिल्वर और कैडमियम। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, और सिल्वर है, कैडमियम है। परमाणु क्रमांक 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब मैं नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश का नाम पढ़ नहीं पाते हैं और उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा क्या नाम है। बुक्स में सब रहता है, लेकिन वहाँ पर आपको दिक्कत होती है। तो फिर से आप एक बार देखिए,
यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपका 39 से लेकर 48 तक का यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक का तत्व द्वितीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें टोटल कितने तत्व हैं? तो 10 तत्व हैं स्टूडेंट। कितने तत्व हैं? टोटल 10 तत्व हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी मतलब स्टूडेंट इसको हम 5D बोलेंगे। जैसे पहला 3D है, दूसरा 4D है, तीसरा 5D है। यह श्रेणी लैंथेनम से प्रारंभ होकर के मरकरी पर समाप्त होता है। मतलब लैंथेनम से स्टार्ट होता है और मरकरी पर समाप्त होता है। इसमें जो लैंथेनम के बाद के 14 तत्व हैं, 58 से लेकर 71 तक को, है ना, अन्य तत्व जिसे हम आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, जिन्हें संक्रमण तत्व में नहीं माना जाता, उसे F ब्लॉक में अलग से व्यवस्थित कर दिया गया है। समझ रहे ना, इस श्रेणी में लैंथेनम से प्रारंभ होकर के HG तक को अपन तृतीय संक्रमण तत्व अर्थात 5D श्रेणी कहते हैं। लेकिन लैंथेनम के बाद के 14 तत्व अर्थात 58 से 71 तक के तत्वों को संक्रमण श्रेणी में नहीं माना जाता, यानी उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसे आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, जिसे लैंथेनाइड तत्व भी कहते हैं, जिसे F ब्लॉक में व्यवस्थित किया गया है। किसमें? F ब्लॉक में व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखिए 5D का कौन कौन सा है तत्व, उसका भी आप लोगों को यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए। तो संतामन है आपका क्या स्टूडेंट? तो यहाँ पर संतामन लैंथेनम है। संतामन के बाद 58 से लेकर 71 तक 14 तत्वों को यहाँ पर नहीं रखा, देख सकते हैं सीधे 72 से स्टार्ट होता है। तो ये हाफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, ठीक है, और ये स्टूडेंट आपका है रहेनियम है, ठीक है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, और ये AU है। AU मतलब गोल्ड, सोना, है ना, और HG यानी मरकरी, पारा। ठीक है, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, फिर टंगस्टन है, रहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और ये आपका गोल्ड है, और इसके बाद मरकरी है। तो ये हो गए 5D के। किसके? 5D के। 5D अर्थात जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करते हैं स्टूडेंट? 5D ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक, अगला आपका चतुर्थ श्रेणी है। चतुर्थ श्रेणी देखें कि यह भी अपूर्ण श्रेणी था, किंतु बाद में 4 तत्व खोजे जा चुके, जिस कारण से यह पूर्ण श्रेणी है। क्योंकि पहले स्टूडेंट इसमें टोटल 118 तत्व प्राप्त नहीं किए गए थे, इसलिए इसमें भी अपूर्ण थे, लेकिन बाद में तत्वों के खोजे जाने के बाद ये पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो कॉपरनीशियम से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, और एक्टिनियम से स्टार्ट होता है ना, एक्टिनियम से प्रारंभ होता है और कॉपरनीशियम पर समाप्त होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्टिनियम से प्रारंभ होता है और कॉपरनीशियम पर समाप्त होता है। इस श्रेणी के जो तत्व हैं वो थोड़े से खतरनाक हैं, उनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। चलिए देखिए, ये आपके पूरे तत्व हैं स्टूडेंट, ये 4D के। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, ठीक है, फिर Hg से है सिबोर्जियम, फिर वोरियम, फिर यहाँ पर HS है, इसका हैसियम, ठीक है, मिटर्नियम, डर्मस्टेडियम, ठीक है, रॉन्टजीनियम, और यह कॉपरनीशियम। कॉपरनीशियम का Cn है, ठीक है ना, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, और ये Hg का सीबोर्जियम, ठीक है, वोरियम, और ये HS का, इसका नाम है हैसियम और मिटेर्नियम, और ये स्टूडेंट आपका है डर्मस्टेडियम, रॉन्टजीनियम, कॉपरनीशियम। थोड़ा सा नाम अजीब है। तो इस प्रकार से चतुर्थ श्रेणी हो गया। तो सभी के सभी श्रेणी के तत्वों को आपको याद कर लेना है। कहोगे तो ट्रिक का एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप इतना तैयार कर लेते स्टूडेंट तो काफ़ी है। तो स्टूडेंट आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।